हरामी। दोस्तों, आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार ये शब्द सुना? 12, 15, 16? नहीं? अच्छा चलिए 20। मरियम सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी जब उसने पहली बार इस शब्द को सुना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ से उसकी माँ का एक चाइनीज सेट गिरकर टूट गया था। उसकी माँ ने उसे कमर से पकड़ा और कहा, हरामी कहीं की। हरामी इंग्लिश में बास्टर्ड, वो जिसने कुछ हराम किया हो। अ सिनर। उसे तो इस बात का मतलब तक नहीं पता था। थर्सडे का दिन था और इस दिन मरियम बाकी के दिन से काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, और हो भी क्यों ना। इस दिन उसे जलील से मिलने का मौका जो मिलता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन रिटन बाय खालिद हुसैन। ये बुक उन्होंने 2007 में लिखी थी। खालिद का जन्म अफगान में हुआ था और वो कमाल की कहानियां लिखते हैं। इन्होंने द काइट रनर एंड द माउंटेन एको जैसी बेस्ट सेलर्स भी लिखी है। चलिए अब बुक की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 2 लड़कियों की, मरियम और लायला, और इन दोनों की ही शादी एक ही इंसान से होती है, रशीद। मरियम जलील और नाना की नाजायज बेटी है। जी हाँ, नाजायज, इलेजिटिमेट। जलील एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। उसके पास एक सिनेमा, कारोक और फारा में जमीन, 3 कारपेट स्टोर, एक क्लोथिंग शॉप और तो और 1956 की ब्लैक बक रोड मास्टर भी थी। और नाना उसके घर पे काम किया करती थी। जब नाना पेट से हुई तो नाना के पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया। और नाना की माँ, वो तो तभी चल बसी थी जब नाना 2 साल की थी। जलील ने उसे कहा कि वो वापस अपने पिता के घर चल जाए, पर उसने कहा कि नहीं, वो दुनिया के ताने नहीं सुनना चाहती। तो शहर से काफी दूर जलील ने उसके लिए एक छोटी सी हट बनाई, कोलबा। मरियम ने अपनी जिंदगी के 15 साल उसी छोटे से घर कोलबा में बिताई। जलील, एज अ पेनेंस ऑफ हिज अडल्टरी, वो हर हफ्ते मरियम से मिलने आया करता था। और वो जब भी उससे मिलने आता था तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर के आया करता था, दुनिया भर की कहानियां बताता था। और तो और वो मरियम से काफी ज्यादा प्यार करता था। मरियम को जलील नाना के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद था। पहला क्योंकि वो उसके लिए इतना कुछ करता था, और दूसरा कि उसने कभी उसके लिए हरामी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि मरियम के पास 2 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है अपने ही पेरेंट्स से मिले हुए। पहला उसकी माँ नाना का, जिसके अकॉर्डिंगली वो एक हरामी है और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दुख में बीतनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड दिली, जिसका मानना था कि इस कोलबा के बाहर भी एक दुनिया है और वो दुनिया काफी खूबसूरत है। मरियम के 15वें बर्थडे पर उसने जलील से एक ख्वाहिश अपनी बताई। उसने एक विश मांगी उससे। उसने कहा कि उसे जलील के सिनेमा हाउस में जाना है, जहाँ पे उसे फ्री आइसक्रीम्स मिलती हैं। उसे वहां जाकर के वो आइसक्रीम्स खानी है, और अकेले नहीं, अपने भाई बहनों के साथ। जलील ने कुछ नहीं बोला। उसने बस उसे गले लगा लिया और उसके बाद वहां से चला गया। जब इस बात का पता नाना को पता चला तो फिर वो काफी गुस्सा हुई। उसने कहा कि कोई वहां तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, कोई तुमसे प्यार ही नहीं करता है। She even tried to threaten her, stating कि तुम अगर चली गई ना तो मैं मर जाऊंगी। वो यहाँ तक ये भी कहने लगी कि मुझ में जिन आ जाएगा और वो मुझे ले जाएगा, मैं अपनी जीभ खुद निकल के मर जाऊंगी। प्लीज मरियम, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मरियम ने कुछ नहीं कहा। मरियम ने सिर्फ इतना सुना और वो वहां से चलती बनी।
क्योंकि उसे डर था कि अगर वो थोड़ी देर भी और वहां रुकती तो वो अपनी माँ को, नाना को कुछ उल्टा सीधा कह देती। रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि तुम डरती हो नाना, तुम डरती हो कि शायद मुझे वो खुशी मिल जाए जो तुम्हें कभी नहीं मिली, और तुम ऐसा नहीं चाहती। तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, तुमने दुआ ही नहीं की है इस चीज के लिए। वो तुम हो जिसका दिल काला है और पूरे समय तुम सिर्फ जलील को दोष देती रहती हो। इसके एक हफ्ते बाद थर्सडे आया। मरियम काफी बेताबी से इंतजार करती है थर्सडे का, ये तो हम जानते हैं। उस दिन भी वो उसी तरीके से इंतजार कर रही थी, लेकिन इस दिन जलील नहीं आया। तो मरियम ने सोचा कि शायद वो एक बिजनेसमैन है, इसलिए काफी बिजी होगा या फिर कहीं गया होगा।